तमाम तर ये काविशें की जा रही हैं कि उनको जो है इलेक्शन कमीशन डिसक्वालीफाई कर दे। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं उनको जो है क़यादत से हटा दिया जाए। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि बल्ले का निशान जो है उनसे छीन लिया जाए। शुरुआत इन्होंने वज़ीराबाद से की, वज़ीराबाद में, और एक ऐसे शख्स को जो जेल में उसको पकड़ के और उसका बयान तोते की तरह पढ़ा दिया और सुना दिया, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मुल्ज़िम को पकड़ें और 1 मिनट में वो थाने में उसका जो है मीडिया भी पहुंच जाए और फिर उसका जो है बयान आप सारी कौम को सुना रहे हों। कि शहबाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन था अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने रुश्दी का वकील जो है रख दिया है। रुश्दी का जो वकील था वो बैनुल-अक़वामी अदालत में जो है नालिश करने के लिए उसको एंगेज कर दिया है और उसकी सख्ती से तरदीद की पीटीआई ने। और उन्होंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने क्यों कर वकील रखना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी की जानिब से मोहतरम इमरान खान साहब की पटिशन दायर की हुई थी और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास के सामने उसकी सुनवाई हुई है, जिसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इमरान खान साहब को उनकी ज़िंदगी का ख़तरा है अडयाला जेल में। और उसमें हमने जो है वो सियाक़ व सबाक़ में सारा जो है बयान किया कि पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसे तलातम के जो है दौर से गुज़र रहा है जिसमें पीटीआई को टारगेट किया गया है और पीटीआई के तमाम कायदीन जो हैं वो बाबा सलासल हैं और उनके जो है पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उनके जो है क़यादतें उनको मुनहदम किया जा रहा है। और चूँकि खान साहब का जो है इसके बावजूद कि उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करके सज़ा तक उनको करवाई गई, लेकिन हर रोज़ एक नया जो हुकूमत जबर करती है, तशद्दुद करती है, उसका रिएक्शन उल्टा नेगेटिव होता है और उनकी जो वोट बैंक है उसमें कमी की बजाय उसमें तदरीस इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो वो अहदाफ जिसके लिए इमरान खान को हटाया गया था वो इनको सिर्फ इमरान खान के मुकदमात बनाने या पाबा सलासल करने या सज़ा करने से हासिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो उनको जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं। और उसका शुरुआत इन्होंने वज़ीराबाद से की, वज़ीराबाद में, और एक ऐसे शख्स को जो जेल में उसको पकड़ के और उसका बयान तोते की तरह पढ़ा दिया और सुना दिया, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मुल्ज़िम को पकड़ें और 1 मिनट में वो थाने में उसका जो है मीडिया भी पहुंच जाए और फिर उसका जो है बयान आप सारी कौम को सुना रहे हों कि जी इसने एक इमरान खान ने कोई तकरीर की थी इस्लाम के ख़िलाफ़ तो मैं मुश्तइल हो गया और इसलिए मैंने उसको हमला कर दिया। तो ये मज़हब कार्ड भी बदकिस्मती से खेलने से पीडीएम जो है वो गुरेज़ा नहीं थी। और फिर साबका वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन था अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने रुश्दी का वकील जो है रख दिया है। रुश्दी का जो वकील था वो बैनुल-अक़वामी अदालत में जो है नालिश करने के लिए उसको एंगेज कर दिया है और उसकी सख्ती से तरदीद की पीटीआई ने। और उन्होंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने क्यों कर वकील रखना था। लेकिन फिर देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस। एक बयानिया बनाया जा रहा था कि एक जुनूनी जो है वो खड़ा होकर जेल में इन पर हमला कर देगा और फिर कहेंगे जी ये तो रुश्दी, चूँकि उसका तो कत्ल वाजिबुल कत्ल था इसलिए जो है ये मैंने कत्ल कर दिया और उसका जो है ये इस तरह से जो है मोहतरम इमरान खान को ये एलिमिनेट करेंगे। तमाम तर ये काविशें की जा रही हैं कि उनको जो है इलेक्शन कमीशन डिसक्वालीफाई कर दे। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं उनको जो है क़यादत से हटा दिया जाए। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि बल्ले का निशान जो है उनसे छीन लिया जाए ताकि ये जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में या जब इलेक्शन हो तो उसमें बल्ले का निशान उस बैलेट पेपर पर ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बल्ले का निशान हुआ बैलेट पेपर पर तो इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और जो
इस वक्त पाकिस्तान की फील है, पाकिस्तान के वोटर की पल्स है, वो इस कदर जो है वो मुश्तइल है कि ख़ान को ये लिखा हुआ है, नबिश्ता दीवार है कि बल्ले को 2/3 जो है वो अक्सरियत से उसको कामयाबी होगी इलेक्शंस में। सो जितना इसको जो है तवालत देते हैं वो उतना ही जो है इनके खिलाफ ही जाएगा, वो बढ़ के ग्राफ उसका बढ़ता चला जाएगा। सो मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लियाकत अली से शुरू हुआ कत्ल का, ये ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप वज़ीर आज़म हाउस में हो, प्रेसिडेंसी में हो और अगले दिन जब उतरते हो तो आपको जेल में है। पार्टियाँ बनाई जाती हैं, पार्टियाँ तोड़ी जाती हैं, पार्टियों को जो है लॉयल्टी तब्दील की जाती हैं। जब तक वो माफ़ीनामा नहीं मांगता है, जब तक टीवी पे नहीं आता है, तब तक उसको जो है मुखलसी नहीं होती है, ज़मानतें होती हैं, फिर उनको छोड़ा नहीं जाता है। एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, और जब वो बयान दे देता है टीवी पर तो वो पवित्र हो जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है। तो ये खेल तमाशा ख़त्म होना चाहिए। फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब को ये एक नज़ीर उनके अपने जो साबका चीफ जस्टिस थे उसकी 220 सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जनाब जस्टिस असर मिनल्ला चीफ जस्टिस का आपका फैसला था, जिसमें उन्होंने मुदल्लल और मुफस्सल दिया था प्रिजनर्स के राइट्स का। एक प्रिजनर जो है अंडर ट्रायल वो ही इज़ प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, वे बेगुनाह होता है, उसको तमाम वो बुनियादी हकूक़ मुयसर होते हैं जो आइन में आर्टिकल 9 में दिए गए। राइट ऑफ लाइफ सिर्फ सांस लेना या ज़िंदा रहना नहीं होता है, तमाम उसके लवाजमात भी साथ मुंसलिक होते हैं। और आर्टिकल 14 में डिग्निटी का मतलब है उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूम मत करो किसी भी शहरी की, और प्रिजनर भी उसी कैटेगरी में आता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आपने तो कह दिया कि बेटर क्लास दो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन उसी बैरक को इन्होंने कह दिया कि ये बैरक जो 1 और 2 है ये बेटर क्लास है, और उसमें वो नमाज तक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी जो है पाकीज़गी उस कमरे की नहीं है, और टांगें सीधी नहीं कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज करने वाला शख्स जो है उसको टांगें सीधी भी नहीं कर सकता। और बाहर सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे लोग गूंज खड़े कर दिए हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुतवातर और मुसलसल ख़तरा है। फिर जो खाना दिया जा रहा है वो भी एक हमें खदशा है कि स्लो फूड पॉइजनिंग की जा रही है, और इसलिए हमें डॉक्टर जो है हमारा वो चेक करने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। और चूँकि ये जेल मैनुअल में ममनून नहीं है ये चीज़ें, तो ये उनको मुयस्सर की जाएँ ताकि उनकी ज़िंदगी को इंश्योर किया जाए। सो चीफ जस्टिस साहब ने उन इदारों को बुला लिया है जिसमें इंटीरियर है, जिसमें जो है प्रिजन के अथॉरिटीज़ हैं, ताकि वो आकर अपना जवाब दें और गारंटी दें कि इनकी ज़िंदगी को जो है वो ज़ामिन होंगे, कोई नहीं आएगा। और इसी तरह खुराक का भी उनकी जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। 1 हफ़्ते के लिए उन्हें तलब कर लिया गया है ताकि वो आके एश्योरेंस देंगे, और फिर हम ज़ाहिर है अपनी तजावीज़ देंगे, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो इंश्योर करेंगे कि मोहतरम इमरान खान साहब जो है उनकी ज़िंदगी महफूज की जाती है, उनके जो है इबादत में मुदाखलत नहीं रवा की उसको नहीं किया जाएगा, किसी तरीके से रखना नहीं डाला जाएगा, और उनका जो है जो राइट्स हैं एज ए प्रिजनर अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको मुयस्सर फराहम किए जाएंगे। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लगेगा और इसका फैसला किया जाएगा।